बच्चों, आज हम बीआरएफ की क्लास में प्रतिभू का अपने दायित्व से मुक्त होना, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिभू जब अपने दायित्व से मुक्त होता है तब उसके अनुबंध के अंतर्गत दायित्व समाप्त हो जाता है। प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त कई कारणों तथा प्रावधानों के अंतर्गत हो जाता है। इन सबको सम्मिलित रूप से प्रतिभू के दायित्व मुक्ति के ढंग भी कहा जाता है, जिनका अवलोकन हम डायग्राम के द्वारा कर रहे हैं। प्रतिभू के दायित्व मुक्ति के ढंग अथवा दायित्व मुक्ति की परिस्थितियाँ। इसमें सबसे पहला है, प्रतिभू द्वारा खंडन करने पर धारा 130 रिवोकेशन बाय श्योरिटी बाय नोटिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130। चालू प्रत्याभूति की दशा में प्रतिभू द्वारा कभी भी सूचना देकर भावी सौदों के लिए गारंटी का खंडन किया जा सकता है। विशिष्ट गारंटी का खंडन नहीं कर सकते हैं तथा प्रतिभू का दायित्व भी इस संबंध में समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज, प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर ऑन श्योरिटी डेथ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 131। प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर चालू प्रत्याभूति का अनुबंध समाप्त हो जाता है। प्रतिभू की मृत्यु के बाद सौदों के लिए प्रतिभू दायित्व मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत कोई ठहराव भी नहीं कर पाता है। यदि गारंटी अनुबंध में प्रतिभू की मृत्यु के बाद भी गारंटी को चालू रखने का आशय होता है तो ऐसी गारंटी प्रतिभू की मृत्यु पर समाप्त नहीं होगी और प्रतिभू का दायित्व भी समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज, नवीन अनुबंध कर लेने पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 बाय रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नवीनीकरण से आशय गारंटी के पुराने अनुबंध के स्थान पर ऋणदाता तथा मूल ऋणी द्वारा नया अनुबंध कर लेने से है। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया है तो प्रतिभू के दायित्व की समाप्ति हो जाती है। ऋणदाता के व्यवहार द्वारा प्रतिभू की दायित्व मुक्ति, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। अनुबंधों की शर्तों में परिवर्तन करने पर, वेरिएशन बाय द क्रेडिटर इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133। प्रतिभू की सहमति के ऋणदाता तथा मूल ऋणी ने अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर लिया है तो परिवर्तन के पश्चात के व्यवहारों के लिए प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। दूसरा है, मूल ऋणी के दायित्व को मुक्ति करने पर बाय रिलीज ऑन डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। यदि ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच कोई भी ऐसा ठहराव हो गया है जिससे कि मूल ऋणी मुक्त होना चाहता है और ऋणदाता ने ऐसी कोई भूल कर ली है जिसके परिणाम स्वरूप मूल ऋणी दायित्व से मुक्त हो जाता है तो धारा 134 के अनुसार प्रतिभू भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। मूल ऋणी के साथ समझौता कर लेने पर, कंपाउंडिंग बाय द क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135। प्रतिभू की सहमति के बिना ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच ऐसा कोई भी समझौता होता है तो उसके कुछ परिणाम होते हैं। प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, जैसे कि ऋणदाता कोई समझौता और मूल ऋणी के साथ करता है या फिर भुगतान की अवधि बढ़ाने का वादा करता है या मूल ऋणी पर वाद प्रस्तुत नहीं करने की प्रतिज्ञा करता है। यदि ऋण की अवधि बढ़ाने का मूल ऋणी के साथ ठहराव नहीं किया गया हो, वाद प्रस्तुत करने से अथवा उसके विरुद्ध अन्य उपचार का प्रयोग करने से ऋणदाता का रुका रहना अथवा दायित्व मुक्त कर दे तो, एक प्रतिभू को दायित्व मुक्त कर दे तो शेष प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, प्रतिभू के उपचार में कमी हो जाने के कारण बाय द इम्पेयरिंग श्योरिटी ऑफ द इवेंचुअल रेमेडी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139। जब ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करता है तो प्रतिभू के अधिकारों के असंगत अथवा ऐसा कार्य करने की भूल करता है तो प्रतिभू के हित के लिए उसका कर्तव्य है कि उसे प्रतिभू के उपचारों में कमी हो तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। प्रतिभू के अधिकारों के असंगत कार्य जिसमें कि मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अधिकारों में कमी आती है। यदि वह ऐसा कोई कार्य करने की भूल करता था प्रतिभू के प्रति उसका कर्तव्य था। ऋणदाता द्वारा जमानत खो देने पर, लॉस ऑफ द श्योरिटी बाय द क्रेडिटर बाय अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141। यदि गारंटी अनुबंध के समय कोई वस्तु जमानत स्वरूप मूल ऋणी से ऋणदाता की हो, चाहे वह दी हो, उसका पता प्रतिभू को हो या न हो, और ऋणदाता ने उस जमानत को खो दिया है अथवा प्रतिभू की सहमति के बिना ही किसी को दे दिया हो तो प्रतिभू ऐसी जमानत मूल्य तक अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, गारंटी अनुबंध के अमान्य होने पर बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। मिथ्या वर्णन द्वारा गारंटी प्राप्त करने पर, ऑब्टेनिंग गारंटी बाय द मिस रिप्रेजेंटेशन। जब ऋणदाता मिथ्या वर्णन करके गारंटी प्राप्त करता है तो ऐसी गारंटी अमान्य हो जाती है और प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है धारा 142 के अनुसार। छिपाव द्वारा गारंटी प्राप्त करने पर, ऑब्टेनिंग गारंटी बाय द
कंसीलमेंट, जब ऋणदाता अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर गारंटी लेता है तो उसकी गारंटी अमान्य व्यर्थ होती है तथा प्रतिभूति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। सेक्शन 143, सह प्रतिभूति द्वारा गारंटी में शामिल न होने पर बाय नॉट द ज्वाइनिंग द गारंटी बाय द को-श्योरिटी, यदि कोई व्यक्ति गारंटी के साथ ये शर्त लगा दे कि ऋणदाता तभी कार्य करेगा जब दूसरा व्यक्ति भी सह प्रतिभूति की तरह गारंटी दे, यदि वह अन्य व्यक्ति की गारंटी में शामिल नहीं होना चाहता है तो गारंटी का अनुबंध व्यर्थ हो जाता है और पहला प्रतिभूति दायित्व से मुक्त हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144, प्रतिफल के न मिलने पर बाय द फेलियर ऑफ द कंसिडरेशन, यदि ऋणदाता एवं मूल ऋणी के मध्य हुए अनुबंध में प्रतिफल का अभाव है या प्रतिफल नहीं दिया गया है तो गारंटी मान्य नहीं होगी और प्रतिभूति अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। अन्य स्थितियों में इन सम अदर कंडीशन, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 1932 की धारा 38 के अनुसार साझेदारी फर्म में गारंटी अथवा फर्म के कार्यों के लिए दी गई गारंटी उस समय समाप्त हुई मानी जाती है जबकि फर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, परिणाम स्वरूप प्रतिभूति का दायित्व भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रतिभूति के अधिकार, राइट्स ऑफ द श्योरिटी। इसमें मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार है, ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार है और सह प्रतिभूति के संबंध में अधिकार है। पहला है मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। इसमें फर्स्ट है प्रतिस्थापना का अधिकार, राइट ऑफ द रिप्लेसमेंट एंड द सॉब्रोगेशन। मूल ऋणी द्वारा अपने वचन का शर्तों के अनुसार परिपालन न करने की दशा में प्रतिभूति को दायित्व ठहराया जाता है। यदि प्रतिभूति मूल ऋणी के दायित्व को चुका देता है तो प्रतिभूति को मूल ऋणी के विरुद्ध वे सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो ऋणदाता को होते हैं। तो मूल ऋणी पर धन वसूली के लिए वाद प्रस्तुत करने का, ऋणदाता के पास रखी जमानत को अपने अधिकार में लेने आदि का अधिकार प्रतिभूति को मिल जाता है। सेक्शन 140, क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार, सेकंड पढ़ रहे हैं हम, राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी। गारंटी के प्रत्येक अनुबंध में मूल ऋणी द्वारा प्रतिभूति की क्षतिपूर्ति तथा हानि रक्षा का गर्भित अनुबंध रहता है। अतः धारा 145 के अनुसार गारंटी अनुबंध के अधीन प्रतिभूति ने उचित ढंग से जो राशि भुगतान की है वह मूल ऋणी से वसूल करने का अधिकारी होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145, ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार। इसमें पहला है प्रतिभूति को पाने का अधिकार, राइट टू हैव टू सिक्योरिटी। धारा 141 के अनुसार गारंटी संबंधी दायित्व को पूरा करने पर प्रतिभूति ऐसे प्रत्येक प्रतिभूति का लाभ पाने का अधिकारी हो जाता है जो ऋणदाता के पास गारंटी अनुबंध करते समय चाहे उसका पता प्रतिभूति को हो अथवा नहीं। यदि ऋणदाता ने ऐसी प्रतिभूति खो दी है या बिना प्रतिभूति की सहमति के उस प्रतिभूति को अलग से कर दिया है तो प्रतिभूति सीमा तक अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। घटोत्तरी को पूरा करने पर, राइट ऑफ द सेट ऑफ। यदि ऋणदाता को मूल ऋणी के लिए कोई धन देना है तो प्रतिभूति को अधिकार है कि वह ऋणदाता को देय राशि में से इसे पूरा कर लेगा। नेक्स्ट है सह प्रतिभूतियों के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट द को-श्योरिटी। इसमें पहला है अंशदान लेने का अधिकार, टू ऑब्टेन कंट्रीब्यूशन। जब मूल ऋणी के द्वारा लिए गए एक ही ऋण के लिए कई सारे लोग प्रतिभूति बनते हैं तो वह सह प्रतिभूति माने जाते हैं। मूल ऋणी की त्रुटि की दशा में सभी संयुक्त या पृथक रूप से दायी होते हैं, परंतु यदि किसी एक ही प्रतिभूति का पूरा भुगतान करना पड़ता है तो वह अन्य प्रतिभूतियों से उसका अंशदान पाने का अधिकारी होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146। नेक्स्ट वन इज भिन्न भिन्न राशि के दायित्व वाले सह प्रतिभूतियों की दशा में, राइट इन केस ऑफ द को-श्योरिटी ऑफ द डिफरेंट सम्स। इसमें बताया गया यदि किसी व्यवहार के लिए किसी एक ही व्यक्ति ने मिलकर अलग अलग राशि के लिए प्रत्याभूति दी है तो वह अपनी अपनी राशि की सीमाओं के अंतर्गत समान अंशदान के लिए धारा 143 के अनुसार उत्तरदायी होंगे। फिर है मुक्त सह प्रतिभूति के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट द डिस्चार्ज ऑफ द को-श्योरिटी। यदि ऋणदाता ने सह प्रतिभूति में किसी भी सह प्रतिभूति दायित्व मुक्त कर दिया है तो वे भी अपने अंशदान के लिए सह प्रतिभूति के लिए दायी बने रहेंगे और अपना अंशदान करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138। थैंक यू।